हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम यूज्ड ए बीम ऑफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बताना है कि उसमें क्या चीजें हुई थी। तो देखिए, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने उसमें क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल जो है उन्होंने स्ट्राइक कराए थे। अल्फा पार्टिकल जो है उन्होंने स्ट्राइक कराए थे, अल्फा पार्टिकल। और वो किस चीज पे स्ट्राइक कराए थे, एक गोल्ड फॉइल पर उन्होंने उसको बॉम्बार्ड कराया था। ठीक है, ये जो है एक गोल्ड फॉइल थी जिस पर उन्होंने उसका अटैक कराया था, गोल्ड फॉइल। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो ग्लास ट्यूब थी उस पर, पूरी ग्लास ट्यूब पर फ्लोरासेंस हो गया था, यानी कि वो ग्लो करने लगी थी। तो उससे ये पता लगा था कि वो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सभी डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो गए हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल बेटा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है अपना हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हीलियम की न्यूक्लियाई जो होती है उसको अपन लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल, बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो हेंस ऑप्शन ए कह रहा कि बीटा पार्टिकल यूज किए थे उन्होंने, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। बीटा पार्टिकल उन्होंने यूज नहीं किए थे, गामा रेज भी यूज नहीं की थी, उन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किए थे। और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। सो डी इज द करेक्ट आंसर, इन विच हीलियम न्यूक्लियाई ने बॉम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पर, which impinged on a metal foil and got scattered. ठीक है, so hence D is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.